हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 23 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, उसके लिए होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि रीडिंग की समझ नहीं आती है या बिल्कुल रेजोनेट नहीं की है या इस किस्म की बहुत सारी और बातें। कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहली बात ये कि आपको हर हालत में ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीड है, ये आपके लिए स्पेसिफ़िक नहीं है। अगर आपको अपनी स्पेसिफ़िक रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगी। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप को केटर करने की कोशिश कर रहे होते हो और उसमें मैसेजेस जो हैं वो मैसेजेस जो कि किसी ना किसी के लिए होते हैं या मेजॉरिटी के लिए होते हैं, वो सामने आ रहे होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मेरी रीडिंग की समझ नहीं आ रही तो इसके भी दो मतलब हैं। नंबर एक बात ये कि उस पर्टिकुलर वीक के अंदर या मंथ के अंदर या उस पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज है ही नहीं, इसलिए आपको उस बात की समझ ही नहीं आ रही। और अगर आपको मुसलसल ऐसा हो रहा है कि आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती है, मेरी रीडिंग की समझ नहीं आती है, मेरी कही हुई बातों की समझ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए शायद मैं एक अप्रोप्रिएट रीडर नहीं हूँ। यू नीड टू सी समवन एल्स, कोई और रीडर जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल की बजाय किसी और को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे जिस रीडर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ पे आप खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यकीनन आप लोगों ने और भी बहुत सारे रीडर्स को देखा होगा और मेजॉरिटी जो है उन्होंने कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होते हैं। मेरी तरफ ऐसा नहीं होता। हार्डली कुछ रीडिंग्स हैं जो कि लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मंथलीज़ होती हैं तो मोस्टली लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ कार्ड को। लेकिन मोस्टली जो मेरी रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लाइव थी जब मैं लाइव कर रही थी या अब रिकॉर्डेड रीडिंग्स हैं, ये सब रीडिंग्स जो हैं ये आपके सामने कार्ड सफल होते हैं। वही डेक्स हैं, जैसे ये वीकली है वही डेक्स हैं, हर एक के लिए वही डेक मैं यूज़ करती हूँ। आपके सामने शफलिंग हो रही होती है, आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ हो रहे होते हैं, तो मेरे पास कुछ भी प्री रिटन कुछ नहीं होता है। जो कार्ड निकलता है मैंने उसको उसी लम्हे के ऊपर एक्सप्लेन करना होता है। और ह्यूमन जो एनाटमी है उसमें ये होता है कि या आप सोच सकते हो या आप बोल सकते हो। जब आपने, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं पॉजेज़ लेती हूँ, वो मेरा या तो मेरा नेचुरल स्टाइल है या ये कि आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। और एक तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं। बहुत सारे रीडर्स जो हैं उनकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारी दफ़ा कार्ड्स के ऊपर या कार्ड्स का जो एक बुकिश नॉलेज है उसमें वो सब चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती जो हम बता रहे होते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे मुसलसल मैसेजेस आ रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, आप अगर कुछ सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने जहन में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर आपके लिए बोलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। अभी मैं एक फ्रीक्वेंट बात कर रही हूँ, मुसलसल बात कर रही हूँ, अभी मैं पॉजेज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या बताना है। ये कॉन्वर्सेशन जो इस टाइम पर मैं आपसे कर रही हूँ ये प्री डिटर्मिन्ड है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। लेकिन जैसे ही मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूँगी, ड्रॉ करूँगी, ऑब्वियसली कार्ड मुझे नहीं पता कि क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो सारा मीनिंग जो है वो उसके हिसाब से बनता है और इसी वजह से पॉजेज़ लिए जाते हैं। और कुछ हर एक का अपना नेचुरल स्टाइल होता है। अगर आप मेरे स्टाइल से कन्वीनियंट नहीं हैं तो आप उन रीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप ज़्यादा कन्वीनियंस फील करते हैं। ठीक, तो ये एक जनरल सी बात हो गई, एक जनरल सा मैसेज हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले जो रीडिंग होगी वो एज़ यूजुअल एयर साइन के लिए होगी और हम देखेंगे कि 23 अगस्त 2021 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे का, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस वीक के अंदर। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है जैसे कि आपको मालूम है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। सबसे पहले जेमिनी के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन इस हफ्ते रहेगी। ओके, सो हाई प्रीस्टेस,
पेज ऑफ कप्स, वाओ, सन, 5 ऑफ कप्स, फूल का कार्ड है यहाँ पे, ओके, और उसके बाद ये नाइट ऑफ कप्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ जो कि या तो पिछले हफ्ते में या फिर इस हफ्ते के आगाज़ में या इन बिटवीन द 2 वीक्स आपको मिली है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है जिस तरह कोई आपको वाक़तन प्रॉपर न्यूज़ देता है, ठीक है, ऑनलाइन आपको किसी ने कॉल करके बताया, मेल आई, कुछ भी, ऐसी बात भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी सिक्स सेंस आपको किसी तरफ बुला रही थी और अब आपको वो क्लियर हो गई है बात और आपको समझ आ गई है कि क्या है सूरत हाल। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ रिवलेशन जो कि है, मौजूद है, और आप उसको अपनी सिक्स सेंस से भी सेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी गट फीलिंग भी उसके बारे में आपको बता रही है। और ये चीज़ जो है, ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़, ये बात, ये कोई बात ऐसी जो है, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि पहले कुछ हिडन हो और अब सामने आई हो, या पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, आपको पता नहीं था और किसी ने अब आपको बताई है। और ये पूरे हफ्ते के अंदर जो है इसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो मंडे के दिन हाई प्रीस्टेस के साथ अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं या ख़ामोश हैं, तो यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। और बाज़ दफ़ा ख़ामोशी आपके इर्द गिर्द इसलिए पैदा की जाती है कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। मे भी कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें मौजूद हैं जिनके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन इर्द गिर्द के हंगामों, मुख्तलिफ़ किस्म की बातों, करंट अफेयर्स, फैमिली मैटर्स, जॉब के अफेयर्स, जो भी कोई इस किस्म की बातें आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, सो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अब जो है इस वीक के आगाज़ में यकीनन आप इस बात को रियलाइज़ करके कुछ ना कुछ सोचते हुए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र जो कि आपको आ रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये कहीं से किसी ऐसे शख्स की तरफ से हेलो, हाय, हाउ आर यू टाइप के मैसेजेस हो सकते हैं। कोई आपको ये बता सकता है कि आप उनको कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैसेज जो है ये आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है, लाइट लेकर आ रहा है। वो जो एक ग्लूमीनेस, वो अकेलापन, वो खामोशी जो है जो कि छाई हुई थी, वो ऑल टुगेदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ये थ्रू आउट द वीक इसका ये वाला थीम जो है ये परसिस्ट करेगा। सो कोई भी ऐसा पर्सन बिल्कुल ब्रांड न्यू भी हो सकता है और आपका कोई पुराना जानने वाला जिससे बहुत अरसे से आपकी बातचीत नहीं थी वो भी हो सकता है, और उसके मैसेज की वजह से ऐसे जैसे एकदम से सूरज निकल आता है और एकदम से रोशनी हो जाती है और सब कुछ ब्राइट लाइट हो जाती है और गम और दुख और तकलीफ़ें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। सो ये हफ़्ते के ये 3 दिन जो हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे इस तरह के नज़र आ रहे हैं और आप बहुत हद तक एक इमोशनल सफ़ेयर में ये बात होती हुई नज़र आ रही है, एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से ये बात होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं और आप बहुत देर का वेट कर रहे थे, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था या मामलात इतने अच्छे नहीं इनके साथ चल रहे थे और ख़ामोशी छाई हुई थी। सो अभी इस पूरे वीक के अंदर यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, खुशी का एहसास उसके बाद होता हुआ महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है, गम ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप फ्राइडे तक एक दफ़ा फिर कोई ना कोई नया स्टार्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई एक्साइटमेंट ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रही है, थ्रिल नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ। और यकीनन इस बात का चांस मौजूद है कि वो चीज़ जो कि हफ़्ते के आगाज़ में स्टार्ट हुई थी और हेलो, हाय, हाउ आर यू के नोट के ऊपर हुई थी, अब उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ी सी सीरियसनेस आए, थोड़ा ज़रा ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, थोड़ी ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्लेन हों। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस मामले पे बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें आप, और सोच समझ के ठहराव के साथ चीज़ों को लेके चलें। हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपरली डेवलप होने में टाइम लेगी। आपकी अपनी चाहे जो भी फीलिंग्स हैं, आप जिस तरह से भी इस पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको चाहिए कि आप इस
चीज़ के बारे में, इस कम्युनिकेशन के बारे में, इन फीलिंग्स के बारे में पहले से ज़्यादा श्योर हो सकें, क्योंकि जो जेमिनी के हालात चल रहे हैं उसमें चांसेस यही हैं कि एक चीज़ जो बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है फिर एकदम से वो ड्रॉप हो जाती है। और बहुत सारे जो जेमिनी मेरे जो पर्सनल रीडिंग्स में भी जिनके साथ मैंने देखा है उनका ये इस किस्म का चल रहा है, जिसके अंदर काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बहुत तेज़ी से चलती हैं, एकदम से स्टार्ट होती हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और फिर बिल्कुल ड्रॉप हो जाती हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करेंगे और सेकंड एयर साइन जो कि मेरे पास मौजूद है यहाँ पे और ये है लिब्रा। लिब्रा के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वीक के अंदर, जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, वीक का आगाज़ 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल और किंग ऑफ सोर्ड्स। समहाउ लिब्रा वाले लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ये वीक जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं नज़र आ रहा उनके लिए। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं और आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो भी, या सन साइन, मून साइन, किसी के लिए भी, आप बेसिकली वीनस इस टाइम के ऊपर अपनी मोस्ट वर्स पोजीशन के अंदर है। सो अगर आप ये मून साइन के लिए भी रीडिंग देखते हैं तो भी आप जहनी तौर पे उलझे हुए रहेंगे अभी अगले तकरीबन 3 हफ्ते। और अगर आप सन साइन लिब्रा हैं तो बहुत हद तक चांसेस आर देयर कि आप बहुत ज़्यादा जैसे लैक ऑफ एनर्जी फ़ील करें, लैक ऑफ मोटिवेशन फ़ील करें। और लिब्रा असेंडेंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, इस सारी सूरत हाल के अंदर डाउन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि देयर आर मैनी थॉट्स जो कि आपके जहन में हैं, चीज़ें हैं, बातें हैं, लोगों की कही हुई बातें हैं जो कि हर्टफुल हैं, आप तकलीफ़ के अंदर हैं, आपको पेन है, और ये जो है ये चीज़ इस हफ़्ते के आगाज़ से ही स्टार्ट हो रही है। शायद इसकी वजह जो है वो ये है कि मंडे से पहले गुज़रने वाले दिनों में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जो अब आपको हिट बैक कर रही है, और तकरीबन हफ़्ते के ये पहले 2 दिन जो हैं वो यकीनन इस किस्म के हैं जहाँ पे पुरानी कही हुई बातें, पहले के हुए हुए वाक़यात बार बार जहन में आते हैं, बार बार ख़्याल आता है उनका, और आप उनकी पेन को एक दफ़ा फिर रीलिव करते हैं, फिर थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर ख़्याल आता है, फिर रीलिव करते हैं। सो ये 2 दिन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बात की कि आप अपनी मोटिवेशन जो है वो हाई रखें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को जो होता है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। ये भी होगा कि आप चीज़ों की ब्राइट साइड जो है या अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर फोकस करें। और अगर किसी ने आपको कुछ कहा है या किसी की वजह से आप हर्ट हुए हैं, दैट इज़ फ़ाइन। हम बहुत ज़्यादा हद तक लोगों के, एक ख़ास हद तक लोगों के साथ चल सकते हैं। अल्टीमेटली हर तरह के लोग होते हैं, किसी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, किसी के साथ नहीं होती है। सो हर एक को हम पसंद नहीं आ सकते और हर एक को हम पसंद कर भी नहीं सकते। ओके जी, उसके बाद 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वेंसडे वाले दिन के लिए है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेट टुगेदर, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कुछ ऐसा जो कि आपका मूड बदल दे, कुछ ऐसा जो कि थोड़ा चेंज ले आए एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। ये चीज़ें यहाँ पे बराबर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो भी वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो भी वो बैलेंस हो जाएगा। चूँकि जस्टिस के इर्द गिर्द के कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि लिब्रा के साथ अगर ज़्यादती हुई है और आप 2 दिन आप रोते धोते आपने गुजार दिए हैं, मंडे ट्यूसडे। अच्छा, अब रोने धोने का मतलब यहाँ पे
हरगिज़ ये नहीं है कि आप बाकायदा लिटरली आंसुओं के साथ रो रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक तकलीफ़ कैफ़ियत यहाँ पे मौजूद है। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी और फ्राइडे का दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ के साथ जो है वो नज़र आ रहा है। कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई इस किस्म का बिज़नेस आइडिया हो सकता है, कहीं से कुछ पैसे जो हैं वो आपको कमाने का मौका मिल सकता है, कोई भी ऐसी बात जो है वो मुमकिन है। उसके बाद डेविल का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। रुकावटें, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात यकीनन आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। डिज़ायर्स, नीड्स यकीनन आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन समहाउ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको उन मुश्किलात में, जैसे हम कहते हैं ना कि आई टू आई किसी को देखते हैं, सो यू आर लुकिंग लाइक दैट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं। ये जो इमोशनल फ़ेज़ यहाँ पे हफ़्ते के आगाज़ में था, ये यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को जिसको कहते हैं ना कि फ़ेस टू फेस डील कर रहे हैं, हेड ऑन डील कर रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई रुकावट है, जो भी कोई दुश्वारी है, जो भी कोई ऐसी डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, ठीक है, यू आर जस्ट सिंपली लुकिंग आई टू आई ओवर देयर। और ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता यकीनन आपकी ज़िंदगी से रिज़ॉल्व हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी बात आपको खुशी दे दोबारा से और चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ अंदाज में बेहतर हो जाएं। लेकिन ये फ़ेज़ जो है यहाँ पे सैडनेस का, उदासी का, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और मेरा ख़्याल है जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तो सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। सेकेंडली, जैसे ही वीनस जो है वो वर्गो से मूव कर जाएगा तो भी आपकी सिचुएशन के अंदर एक बेहतरी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब हम देखेंगे थर्ड जो है एयर साइन एक्वेरियस। जी, एक्वेरियस के लिए ये हफ़्ता इसके क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ऐसा है जहाँ पे एक्वेरियस लोग किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारे, आप लोगों के लिए ये किसी जॉब की ऑफ़र हो सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से पैसों की रिकवरी की ऑफ़र की न्यूज़ हो सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, वहाँ से कोई न्यूज़ आने का हो सकता है। फ़ॉरेन स्टडी के लिए आपको जाना है तो उसका आप इंफॉर्मेशन या उसका लेटर जो है उसका इंतज़ार है। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस हफ़्ते में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी या ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह वीक के स्टार्ट में आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे ही वीक के एंड पर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप किसी ख़ास चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर आप काम के हवाले से कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ को भी तवज्जो देना चाह रहे हैं। और लेकिन जिस पर्सन के साथ आप शायद डील कर रहे हैं वो कोई और एयर साइन हो सकता है, इवन वो खुद एक्वेरियस भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे आप इस पर्सन की तरफ इंक्लाइंड हैं लेकिन डर भी रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये शख्स आपसे नाराज़ है और कोई ना कोई इस किस्म की बात ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हुई है जो कि अब आपको, जिसकी वजह से अब आपको ये खौफ महसूस होता है कि अगर मैंने बात की तो मुझे आगे से बहुत रिटेलिएशन आएगी और इस टाइप की सूरत हाल। और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इस वीक में आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश करें, फ़ौरी तौर पे कोई जवाब ना आए और आप इस जवाब के आने का भी इंतज़ार कर रहे हो। जहाँ एक तरफ काम के हवाले से इंतज़ार है वहाँ पे
किसी न किसी से कोई ना कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई आने का भी इंतज़ार यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो वन बाय वन अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले कहा, इंतज़ार की कैफ़ियत है और जो भी मामलात मैंने बताए कहाँ कहाँ पे हो सकती है पॉसिबिलिटी वो। लेकिन ये पर्सन जो है, जो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं और ये कोई आपका सीनियर भी हो सकता है, कोई फादर फिगर, बॉस, बड़ा भाई, फैमिली का कोई बड़ा जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद फैमिली का कार्ड है, कम्युनिकेशन अच्छी नज़र आ रही है, अच्छा टाइम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्सडे वाले दिन के बाद से सूरत हाल में कुछ तब्दीली है, जैसे कि मैंने कहा दैट यू आर डीलिंग विद समवन जो कि एयर साइन हो सकता है, यंगर एयर साइन आपसे हो सकता है। ज़ुबान का थोड़ा तेज़ हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, यहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता ये है कि आपकी एहतियात के बावजूद लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यकीनन कोई ना कोई बातें ऐसी होंगी जो कि आपके लिए पेनफुल हैं और होंगी, और समहाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एज़ वेल। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ तक आपको फ़ैसला करना है, ठीक है, एक तरफ आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला करना है और दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं से जवाब का भी इंतज़ार है। सो ऐसे मिक्स सा वीक है यहाँ पे। और मैं ये बात आपको बता दूँ कि एक्वेरियस एट ए टाइम मल्टीपल जगहों पे डील कर रहे हैं। आपका फ़ैसला जो है वो ये बात डिटर्मिन करेगा कि आगे फ़र्दर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। बहुत सारी दफ़ा लोग रीडिंग्स में ये बात पूछते हैं, भाई ये क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए, हर चीज़ जो है ना वो आपके फ़ैसले के ऊपर डिपेंडेंट है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो कि आप यहाँ करेंगे। अगर आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि कुछ और हालात होंगे आज से 6 माह बाद। दूसरी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इंटायरली कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं से कॉल, मैसेज, ये इंतज़ार बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात ये करनी है कि जो बात है वो खुल के बयान करें, और दूसरे शख्स का गुस्सा भी थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, चांसेस आर देयर। लेकिन ये बात आपको बहरहाल कह देनी चाहिए, ज़्यादा देर इसको होल्ड करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। ओके जी, सो ये थी रीडिंग फॉर द एयर साइन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट रीडिंग। रीडिंग्स को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।